मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, क्योंकि सब्जी में हल्दी पाई जाती है जो कि प्राकृतिक सूचक है। अतः साबुन या क्षार के संपर्क में आने पर कपड़ा लाल हो जाता है। दूसरा सवाल है, दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षारों के नाम और सूत्र लिखिए। तो प्रबल अम्ल है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इस प्रकार से दो प्रबल अम्ल हो गए और ये दो प्रबल क्षार हो गए। इसके बाद है दूसरा सवाल, है दांतों के क्षय व सड़न होने का क्या कारण है? रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है या कठोर पानी में घुलता नहीं है। जब मुंह के अंदर उपस्थित क्षार का pH मान 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। साफ नहीं करने पर दांत सड़ जाते हैं। अगला सवाल है, धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका pH मान 5 से 8 पाया जाता है। मिट्टी का इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में राख या चूना मिलाया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजिना या का फूल मिट्टी की अम्लता को जांचने के लिए रंग के द्वारा प्रदर्शित करता है। मिट्टी अम्लीय होता है तो वह नीला रंग दिखाता है और मिट्टी क्षारीय होता तो यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो इसका फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180। तो यहाँ पे C का मान दिया हुआ है 37, तो C का मान हम लोग रख देते हैं 37/100 F-32/180। पक्षांतर करने पर F का मान निकल जाता है 98.6। यहाँ पे केवल पक्षांतर करके उसे हल करना है। अगला सवाल है, नदी के किनारों की रेत दिन के समय गर्म रहती है जबकि नदी का पानी ठंडा रहता है, ऐसा क्यों? मानचित्र द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नदी के रेत में दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। नदी से आने वाली ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार रात के समय रेत जल्दी ही ठंडी हो जाती है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का एक चक्र चलता रहता है। चित्र बनाना जरूरी है, चित्र बनाएंगे तभी आपको ये 2 नंबर मिलेंगे। उत्तर की व्याख्या करने पर 2 नंबर और चित्र पर 2 नंबर है। ठीक है। अगला सवाल है, डायनासोर की विलुप्ति के क्या कारण हैं? तो डायनासोर की विलुप्ति के पीछे किसी अन्य प्रजाति के पनपने का कारण हो सकता है, क्योंकि समय के साथ किसी अन्य प्रजाति की आबादी में वृद्धि होती रहती है जो वहां उपस्थित प्रजातियों को प्रभावित करती है। उस आवास में जीने की ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी क्रमशः बदलाव होता रहता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ये विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ये। इसके बाद लास्ट सवाल है, संवित्ति लक्षण। कुछ लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पर का कार्य समान है पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी के पर उसकी अग्र टांग से बनी हुए, वहीं तितली के पर उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बनी रहती। इस प्रकार का लक्षण संवित्ति लक्षण कहलाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। धन्यवाद। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।